तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने फिर से साबित कर दिया कि हॉरर और इमोशंस का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोरी पार्ट 2 की, जिसे डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया ने और जो हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले जाकर देख आओ, क्योंकि ये वीडियो होगा फुल ऑन स्पॉइलर से भरा। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म उसके बिना समझ नहीं आएगी। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक सफ़र को। फिल्म की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी रात से, जहां एक छोटी बच्ची लालटेन ले एक भयानक खेत में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। अचानक से उसे कुछ रहस्यमयी बच्चियों की परछाइयां दिखती हैं जो कहती हैं माँ बुला रही है। बच्ची उन्हीं के पीछे पीछे एक कुएं तक पहुंचती है और तभी एक जंजीर उसका पैर पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में एक खतरनाक परछाई उसे खींच लेती है और फिर सिर्फ उसकी चीखें रह जाती हैं। और फिर एंट्री होती है उस रहस्यमयी राक्षसी एंटिटी की, जिसे हम आगे चलकर जानेंगे। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। साक्षी, जो कि अब शहर में एक स्कूल टीचर है, अपनी प्यारी बेटी ईशानी के साथ रहती है। ईशानी अब 7 साल की हो चुकी है, लेकिन उसे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, इसलिए उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाता। साक्षी की दोस्त रानी, जो पार्ट 1 में राजबीर की पत्नी थी, अब साक्षी के साथ रहती है और ईशानी की देखभाल करती है। इस नए जीवन में भी साक्षी के दिल में डर अभी भी जिंदा है, राजबीर का। एक दिन जब साक्षी और समर, जो एक इंस्पेक्टर है और साक्षी की मदद करता है, बाहर होते हैं, तभी ईशानी और रानी को किडनैप कर लिया जाता है एक एम्बुलेंस में भरकर। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि ये सब राजबीर के गांव के लोग हैं, वो गांव जहां ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। अब साक्षी और समर उस गांव में वापस जाते हैं, जहां खेत में खेलते बच्चे, डरावनी डॉल्स और अजीबोगरीब माहौल फिर से देखने को मिलता है। और यहीं होती है एक और बड़ी एंट्री, राजबीर, जिसका चेहरा अब बुरी तरह जला हुआ है। अब कहानी खुलने लगती है। गांव में एक पागल धार्मिक प्रथा चल रही होती है, जहां छोटी बच्चियों की बलि दी जाती है एक अजीबोगरीब राक्षस प्रधान के नाम पर, जो कि एक विशाल बंद कमरे में जंजीरों से बंधा है। दासी माँ, जो गांव की रहस्यमयी पुजारिन जैसी है, उस राक्षस से इशारा लेकर फैसले सुनाती है और अब ईशानी की बारी है। 3 दिन बाद उसे बलि चढ़ाया जाएगा और उस रात साक्षी की गर्दन राजबीर खुद काटेगा, ताकि वो फिर से कुंभे में शामिल हो सके। ईशानी को अलग रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक ट्रांसजेंडर बच्चे शालीन से, जो खुद भी कभी बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इधर साक्षी को भी एक डार्क सेल में कैद कर दिया जाता है। बच्चे कहते हैं शोर मत कर, वरना वो जाग जाएगा। अब फिल्म यहीं से और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। चीखें, परछाइयां, फ्लैशलाइट के झटके और पुरानी प्रथाओं की खौफनाक सच्चाइयां सामने आती हैं। क्या साक्षी अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या राजबीर फिर से बलिदान पूरा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो प्रधान कौन है? क्या वो इंसान है या कोई पौराणिक दानव? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, ये थी छोरी पार्ट 2 की फुल कहानी। एक हॉरर फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमारे समाज की अंधभक्ति, ट्रांसजेंडर मुद्दों और मातृत्व के बलिदान को भी दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इनमेट ज़ीरो या किसी और ख़तरनाक फिल्म को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट सेक्शन में नाम छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए, डर के आगे जीत है या बलिदान, सोचो।